नमस्कार दोस्तों। आज का विषय है उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर और जातिगत राजनीति। जैसा कि आपको पता है 2017 में जैसे ही योगी जी ने उत्तर प्रदेश में कार्यभार संभाला, उनका जो सबसे बड़ा मुद्दा था, सबसे पहला मुद्दा था, वो था प्रदेश की गिरती कानून व्यवस्था। अपराधियों का बोलबाला था, माफियाओं का बोलबाला था। अपराधी सत्ता के समानांतर एक सत्ता चला रहे थे, जिन पर राज्य का कहें या सरकार का कहें पूरा आशीर्वाद था। और ये अपराधी राजनीतिक छांव के तले बढ़ रहे थे, ये किसी से छुपा हुआ नहीं था। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने जो काम किया वो ये किया कि अपराध पर पूरी तरह से काबू। एनकाउंटर हो, जेसीबी हो, बुलडोज़र हो, गाड़ी पलटाना हो, ये सब काम वो किए योगी आदित्यनाथ जी ने, जिससे कि प्रदेश की कानून व्यवस्था बनी रहे। इसी क्रम में बाबा जी को कई आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। बहुत चर्चित एनकाउंटर हुए, जैसे कि वो जो हुआ था जिसको उज्जैन से लाए थे और गाड़ी पलट गई थी। तो अब अभी हाल फिलहाल की जो घटना है, पिछले 25 दिन पहले उत्तर प्रदेश में एक ज्वेलरी के शोरूम में, आभूषण के शोरूम में एक लूटपाट होती है। लूटपाट में 11 लोगों का नाम आता है। इस लूटपाट में 5 सितंबर को एक आरोपी जिसका नाम था मंगेश यादव, वो पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। इस एनकाउंटर से अखिलेश यादव बहुत क्षुब्ध हुए और उन्होंने इसको जातिगत अस्मिता से इसको जोड़ दिया और विरोध करने लगे कि यह कहकर कि उत्तर प्रदेश में जो एनकाउंटर हो रहे हैं वो अपराध देखकर नहीं बल्कि जाति देखकर हो रहे हैं। इस वक्तव्य से अखिलेश यादव ने ये अपना जो जाति का कार्ड है वो खेलने की कोशिश की। इससे पहले मुस्लिम जो अपराधी हैं उनको भी एनकाउंटर में या गाड़ी पलटाने के उसमें वो भी मारे गए थे। तो ये दोनों जो वर्ग हैं, इनके ऊपर जब नियंत्रण हुआ, कंट्रोल हुआ, तो अखिलेश यादव का तिलमिलाना निश्चित था। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जात देखकर एनकाउंटर हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले विधानसभा में भी योगी ने एक अपराध के मामले में 2 अपराधियों का नाम लिया, जिसमें वो 2 अपराधी सड़क चलते किसी मोटरसाइकिल सवार एक दंपत्ति के साथ छेड़खानी कर रहे थे। उसमें जो 2 अपराधियों का नाम लिया गया, तो उसमें से प्रमुख तौर से एक यादव और एक मुस्लिम का नाम लिया गया, तो जिससे समाजवादी पार्टी को और इस मामले में विरोध किया। तो कुल मिलाकर अब एक बहस छिड़ गई है कि अपराध या जाति। सरकार अपना पूरी तरीके से एक अपना काम कर रही है। अपराधियों के हौसले पस्त हों, जिससे चाहे वो एनकाउंटर के माध्यम से हो, जेसीबी के माध्यम से हो, बुलडोज़र के माध्यम से हो, गाड़ी पलटाने के माध्यम से हो, सरकार पूरी तरह से अपराधियों को नेस्त नाबूद करने पे अपना काम कर रही है। लेकिन एक वर्ग विपक्ष का, खासकर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव, इनको गलत ठहराने पर तुले हैं। वो चाहते हैं कि प्रदेश में वैसा ही माहौल बन जाए जैसा कि उनके शासनकाल में होता था। उनके शासनकाल में माफिया हावी था, एक समानांतर सत्ता माफिया की चलती थी, जिनको राजनीति का संरक्षण प्राप्त था। थानों में बड़े पदों पर एक जाति विशेष, अगर मैं कहूँ यादव जाति का बोलबाला था। थानों में अलिखित आदेश थे, निर्देश थे कि किसी भी यादव और मुस्लिम के विरुद्ध एफआईआर दर्ज न की जाए। 2012 से 17 तक ये कहानी थी। माफिया किसी का भी प्लॉट, किसी की ज़मीन हड़पने में कोई संकोच नहीं करता था और इनको सीधा सफाई से संरक्षण मिलता था। अखिलेश यादव चाहते हैं कि प्रदेश में फिर से वही सत्ता आ जाए, फिर से वैसा ही माहौल बने जिससे अपराध का बोलबाला कायम हो। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी का जो कमिटमेंट है वो 23 करोड़ जनता के प्रति है, अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस है। वो बिल्कुल नहीं चाहते कि फिर से उत्तर प्रदेश में अपराध का बोलबाला कायम हो। अभी जो डकैती का मामला था ज्वेलरी के यहाँ, उसमें पहला आरोपी
मंगेश यादव जिसका एनकाउंटर हुआ उस पर खूब हो हल्ला किया। इसी क्रम में कल एक और एनकाउंटर हो गया जो कि राजपूत जाति से संबंधित था। तो उसके पिता ने, जिस युवक का एनकाउंटर हुआ उसके पिता ने एक बहुत ही मार्मिक बात बोली कि अब तो अखिलेश यादव को चैन मिल गया होगा, अब तो उनको शांति मिली होगी कि मेरे बेटे का एनकाउंटर हो गया। तो फिर अखिलेश ने कहा कि देखा, ये सब बैलेंसिंग करने के लिए, ये बराबर करने के लिए कि पहले एक यादव का एनकाउंटर हुआ फिर ठाकुर का हुआ, तो फिर ये कहने लगे कि नहीं, ये एक बैलेंसिंग एक्ट है और अब ठाकुर का भी एनकाउंटर हो गया। लेकिन अगर आंकड़ों पर हम नज़र डालें तो ये आरोप विपक्ष का कहीं टिकता नहीं है। अगर सरकारी आंकड़ों पर नज़र डालें तो सबसे ज़्यादा एनकाउंटर राजपूत समाज के ही हुए हैं। कोई जाति इसमें अछूत नहीं है। सभी जातियों से जो अपराधी हैं, चाहे वो राजपूत हो, यादव हो, ब्राह्मण हो, किसी भी जाति से हो, मुस्लिम हो, उनका एनकाउंटर योगी सरकार में हुआ है। इस बात से कोई मना नहीं किया जा सकता। और ये लोग, विपक्ष के जो लोग हैं, ये चाहते हैं कि फिर से एक अराजकता फैले, फिर से अपराधियों का, गुंडों का, माफियाओं का शासन कायम हो। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को यह तय करना है कि वो किसके साथ है। वो अपराधियों के साथ है, इन जातिगत लोगों के साथ है, या प्रदेश में जो कानून व्यवस्था लाना चाहते हैं योगी जी, शासन का जो इकबाल कायम रहे, ये चाहते हैं योगी जी। अब यह उत्तर प्रदेश की जनता को तय करना है कि वो किसके साथ खड़े हैं। धन्यवाद।